Parts of a seed. Let us observe a seed carefully and learn its different parts. The outer covering of the seed is called seed coat. It protects the seed. On removing the seed coat, we find two parts attached together. These two parts are called seed leaves or cotyledons. When we split them open, we find a small greenish appearance, which is the baby plant. This baby plant has a tiny shoot and a tiny root. Food from the baby plant is stored in the cotyledons. As long as the baby plant does not grow green leaves, it gets food from cotyledons. Seeds of some plants like gram, pea and bean have two seed-like leaves and are called dicot or dicotyledonous seeds. Seeds of some other plants like maize, oat, barley, etc. have only one cotyledon. They are called monocot or monocotyledonous seeds. The outer covering of seed is called seed coat, right? It protects the seed. When we remove the seed coat, we find two parts attached together. These two parts are called seed coats or cotyledons. When we split them open, we find a small greenish appearance, which is the baby plant. जब सीड लीफ के आउटर कवरिंग सीड कोट को हम हटाते हैं तो क्या देखते हैं, उसके अंदर छोटा सा लीव्स के बीच में एक छोटा सा ग्रीनिश अपीयरेंस देखेंगे जो बेबी प्लांट होता है. और इस बेबी प्लांट में टाइनी शूट और टाइनी रूट्स होती हैं, राइट. बेबी प्लांट का जो फूड होता है वो इसी में स्टोर रहता है. इसके अंदर, बीज के अंदर ही स्टोर रहता है. इसको कोटिलेडन्स कहते हैं. और ये तब तक सीड को फूड देता है जब तक कि उसके अंदर से नई लीव्स ग्रो नहीं होने लगती हैं. कोटिलेडन से ही उनको फूड मिलता है, राइट. सीड्स सम प्लांट्स लाइक gram, pea or bean have two seeds leaves called dicot or dicotyledonous seeds. चने के, मटर के और बीन्स के, इनमें दो सीड लीव्स होती हैं. इनको जब आप ओपन करेंगे इनका सीड कोट, तब आप देखेंगे इनके अंदर से दो बीज निकल रही हैं. तो दो बीज वाले जो प्लांट होते हैं या सीड होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिकोट और डिकोटिलेडनस सीड्स, राइट. सीड्स ऑफ सम अदर प्लांट्स लाइक मेज, ओट, बार्ले, इनका वन कोटिलेडन होता है. इनको मोनोकोट या मोनोकोटिलेडनस सीड्स कहते हैं. नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड. The growing of a seed into a new plant is called germination, right? हर सीड में सीड को ग्रो करने के लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट. Because germination of seed needs air to breathe, water is required to make the seed coat soft. This enables the baby plant to break the seed open and come out, right? The cells of seed become active due to warmth. ये इसलिए होता है क्योंकि सीड को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. पानी की ज़रूरत बेबी प्लांट को सीड कोट से बाहर निकलने के लिए होती है. और वार्मथ या सनलाइट की ज़रूरत किस लिए होती है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं सनलाइट में या फिर सन की गर्मी से ही, राइट. स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेज. टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी.
What are the stages of germination? जर्मिनेशन टेक वेरियस स्टेज. जर्मिनेशन के लिए सीड से नया प्लांट बनने के लिए कई स्टेज की ज़रूरत होती है, कई स्टेज प्लेस लेते हैं. और इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. व्हाट इज दिस एक्टिविटी? सोक सम रेड किडनी बीन्स सीड इन वाटर. कीप द सोक्ड सीड इन अ पैड और वेट कॉटन एंड लीव फॉर अ डे. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. What activity you have to do? You have to take some red kidney beans, राजमा सीड्स एंड सोक इन वाटर. इसको पानी में भिगो देना है. और उसके बाद जब वो अच्छी तरह से भीग जाए तो उनको कॉटन पैड में, गीले कॉटन पैड में रैप करके रख देना है. यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. राइट.